हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ। तो आज का कोट है गुड थिंग्स नेवर कम इजी। यानी कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा चाहिए तो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे वो कोई रिवॉर्ड हो या कुछ और, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट 3 होने वाला है और हमने लास्ट जहाँ पे छोड़ा था इंटीजर्स को वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ हम कर रहे थे। तो पहली प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब एडिशन के लिए देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होती है। So if we take any two integers a and b and a plus b is also an integer, then we can say that integers are closed under addition। यानी कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स लेंगे, कोई भी दो जिनको हमने बोल दिया a और b, और उनको जब हम ऐड करेंगे और उस ऐड करने पे भी हमें इंटीजर मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि एडिशन इज़ क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स। तो इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। 5 + 6 इज इक्वल टू 11। 5 भी एक इंटीजर है और 6 भी एक इंटीजर है, और ऐड करने पे मिल रहा है हमें 11, और 11 भी एक इंटीजर है। तो इस केस में हमारा होल्ड कर रहा है प्रॉपर्टी। सेकंड में है -3 + 8 = 5। तो इस केस में भी हमें रिजल्ट में दो इंटीजर्स को ऐड करके एक इंटीजर ही मिल रहा है, और थर्ड एग्जांपल में भी हमें इंटीजर मिल रहा है। तो we can see that addition of two integers is also an integer. So we can say that integers are closed under addition। यानी कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो हमें रिज़ल्ट में भी इंटीजर ही मिलेगा। ये आप कोई भी एग्जांपल लेकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही चीज़ हम चेक करेंगे, बस एडिशन के बजाय हम ऑपरेशन कौन सा लेंगे, सब्ट्रैक्शन का। तो दो इंटीजर्स हमने लिए a और b, और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे भी अगर हमें इंटीजर मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज़ क्लोज्ड फॉर इंटीजर्स। तो इसके लिए एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 22 - 14। तो इसमें हमें क्या, इसमें भी हमें 8 मिल रहा है जो कि इंटीजर है सब्ट्रैक्ट करने पे। सेकेंड एग्जांपल हो गया हमारा -13 - 7, यानी कि रिज़ल्ट आएगा हमारा -20। ये भी एक इंटीजर है। और थर्ड है -11 - -11 0। 0 भी हमारा एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करके हमें रिज़ल्ट में भी इंटीजर मिल रहा है, यानी कि इंटीजर्स आर ऑल्सो क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम सेम चीज़ करेंगे। तो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। चलिए चेक करते हैं। 3 × -2 = -6। -6 भी एक इंटीजर है, और वो हमने दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करके मिला है। सेकेंड एग्जांपल -5 × -5, दोनों इंटीजर्स हैं, और रिज़ल्ट में भी हमें मल्टीप्लाई करके एक नंबर जो मिल रहा है वो इंटीजर ही है। थर्ड एग्जांपल हो गया -9 × 4। इसमें भी हमें रिज़ल्ट इंटीजर मिल रहा है। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर हम किसी दो इंटीजर्स या a और b को लेंगे और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिज़ल्ट में भी जो कि a × b है वो हमारा, उसका रिज़ल्ट भी हमें इंटीजर ही मिलेगा। डिवीज़न के लिए चेक करते हैं। डिवीज़न में हमारा पहला एग्जांपल है -8 / -4 = 2। 2 भी एक इंटीजर है। -4 / -8 विच इज़ इक्वल टू 1/2। अब 2 तो हमें इंटीजर मिल गया, बट हमने जब इसको दूसरी तरफ से किया तो हमें इंटीजर नहीं मिल रहा। यानी कि डिवीज़न के केस में दो इंटीजर्स को डिवाइड करने पे हमें हर बार इंटीजर नहीं मिलेगा, यानी कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो
इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, इफ़ वी टेक एनी टू इंटीजर्स a एंड b देन वी कैन से दैट a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। तो इंटीजर्स के लिए हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देख ली। अब क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप ट्राई कर सकते हैं। इंटीजर्स के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी किस केस में होल्ड करती है और किस केस में नहीं करती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के साथ। तो इसमें एडिशन के लिए हम चेक करते हैं पहले। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इफ़ वी टेक एनी टू इंटीजर्स a एंड b एंड इफ़ a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a देन वी से दैट एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। यानी कि अगर हम कोई दो इंटीजर्स a और b ले रहे हैं और उनको हम ऐड कर रहे हैं, और ऐड करते अगर उनका ऑर्डर भी चेंज करेंगे तो उसके ऑर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ेगा तो हम बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। टेक टू इंटीजर्स 13 एंड -24, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 प्लस -24 कितना हो गया, -11। और अगर हम इसको दूसरी साइड से करेंगे तो यानी कि हम -24 को पहले लें और 13 को बाद में लेंगे तो तब भी ऐड करने पे हमें -11 ही मिलेगा इसको। और तो यानी कि इस केस में ये दोनों इक्वल हैं, 13 प्लस -24 इक्वल्स टू -24 प्लस 13। एक और एग्जांपल से चेक करते हैं, -9 एंड -8। तो -9 प्लस -8 -17, और -17 प्लस -9 से भी आता है। तो यानी कि इस केस में भी ये दोनों इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन होल्ड्स। यानी कि इफ़ वी टेक एनी टू इंटीजर्स a एंड b देन a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए, इफ़ वी टेक एनी टू इंटीजर्स a एंड b एंड इफ a माइनस b इक्वल्स टू b माइनस a देन वी से दैट सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसको चेक करते हैं हम एग्जांपल से। टेक टू इंटीजर्स -9 एंड -8। तो -9 माइनस -8, इस केस में हमें मिलेगा आंसर -1। सेकंड में जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो -8 माइनस -9, तो इस केस में हमें मिल रहा है 1। तो -1 एंड 1 दोनों अलग नंबर हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। वी कैन सी दैट फॉर टू इंटीजर्स a एंड b, a माइनस b इज़ नॉट इक्वल्स टू b माइनस a, यानी कि सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, टेक एनी टू इंटीजर्स a एंड b इफ़ a इंटू b इक्वल्स टू b इंटू a देन मल्टीप्लिकेशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू चेक करते हैं। टेक टू इंटीजर्स -5 एंड 6, -5 इंटू 6 होगा -30 और 6 इंटू -5 भी होगा -30। एक और एग्जांपल लेते हैं -3 और -4 का। तो -3 इंटू -4 12, जो कि -4 -3 को मल्टीप्लाई करने पे भी हमें मिलेगा। तो वी कैन से दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स जो होगा वो कम्यूटेटिव होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स, दैट इज a इंटू b इक्वल्स टू b इंटू a, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। डिवीजन के लिए चेक करते हैं। हमने दो इंटीजर्स लिए -3 और 6। तो -3 डिवाइडेड बाय 6 हुआ -1/2, वेयर एज 6 डिवाइडेड बाय -3 हुआ -2। तो इस केसेस में हमें डिवीजन पे रिजल्ट्स जो अलग मिल रहे हैं, यानी कि a डिवाइडेड बाय b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। सो वी कैन से दैट डिवीजन इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने इंटीजर्स के लिए चेक कर ली। ये आप होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मैं आपके कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, उससे प्रैक्टिस के लिए आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन देखते हैं हम क्या होता है।
इफ़ वी टेक थ्री इंटीजर्स a b and c and if a plus b plus c इक्वल्स टू a plus b plus c। अब इसमें हमने पहले में a plus b ब्रैकेट लगाया और सेकंड में b plus c पे। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम तीन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और हम किसी जैसे a को हम या b से ऐड करें पहले या c से ऐड करें या b को c से पहले ऐड करें, उससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ेगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। चलिए इसके लिए चेक करते हैं हम। पहला एग्जांपल है हमारा 3 + 4 + -5। तो पहले केस में हम पहले दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आ गया हमारा 7, और 7 को हम -5 से ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आ गया 2। सेकंड केस में हम सेकंड दो इंटीजर्स हैं, लास्ट टू इंटीजर्स, उनको पहले ऐड करेंगे। तो इस केस में रिज़ल्ट क्या आता है देखते हैं। 3 + 4 + -5 विच इज़ इक्वल टू 3 + -1। इसमें हमने सेकंड दो को पहले ऐड किया तो इसीलिए, लास्ट दो को ऐड किया इसीलिए -1 हमारा आ रहा है। इसमें भी रिज़ल्ट क्या आएगा हमारा, फाइनल रिज़ल्ट 2। तो एडिशन के लिए हम देख सकते हैं कि हम किसी भी नंबर को पहले ऐड कर लें, रिज़ल्ट हमारा सेम ही आएगा। तो इसीलिए हम कहेंगे द एडिशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि अगर हम किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, ए को पहले बी से ऐड करें या ए को पहले सी से ऐड करें, उससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सब्ट्रैक्शन के लिए हम चेक करते हैं क्या ये होल्ड करती है या नहीं। इसमें भी हमने सेम नंबर्स लिए हैं 3, 4 एंड -5। तो पहले हमने 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 4 हो गया -1, और -1 - -5 यानी कि 4। तो फर्स्ट केस में हमारा आ रहा है 4, और सेकंड केस में जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे नंबर्स का, कि हम पहले 4 और 5, 3 और 4 को कर रहे थे, अब हम 4 और -5 को कर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। 3 - 4 - -5, तो इस केस में 3 - 9 हो रहा है यानी कि -6। तो इस केस में हमें मिल रहा है -6, यानी कि 4 इज़ नॉट इक्वल टू -6। तो वी कैन सी दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटीजर्स इज़ नॉट वैलिड। यानी कि अगर हम तीन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा ऑर्डर मैटर करेगा, मतलब हम किसी भी इंटीजर को पहले सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, सेम एग्जांपल लेके 3, 4 एंड -5। 3 × 4 12 एंड 12 × -5 यानी कि -60। अब सेकंड केस में हम चेक करते हैं लास्ट दो को मल्टीप्लाई करके। 3 × 4 × -5 यानी कि 3 × -20, 3 × -20 इक्वल्स टू -60। तो इस केस में ये प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ रहा है। आप ये अलग नंबर्स लेकर भी चेक कर सकते हैं, सारे केसेस में आपको रिज़ल्ट यही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स, यानी कि हम कोई तीन इंटीजर ले रहे हैं ए, बी और सी, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो, यानी कि जो इंटीजर्स हैं उनको हम किसी को भी पहले मल्टीप्लाई कर लें, उससे रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डिवीज़न के लिए चेक करते हैं। इसमें एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम 8, 4 और -2 का। और मैंने इसमें 3, 4 और -5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो फिर थोड़ा फ्रैक्शन में आ जाता तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती, तो ये हमारे लिए थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करने में। तो पहले हमने 8 को 4 से डिवाइड किया, आंसर आ गया हमारा 2, और 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा -1, जो कि है फाइनल आंसर। सेकंड केस में है हमने सेकंड केस में हम पहले 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 से, तो हमारा आएगा -2, और फिर हम 8 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा -4। तो इस केस में भी हमारा ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा, यानी कि हम तीन इंटीजर्स अगर ले रहे हैं डिवीज़न के लिए तो हम किसी भी नंबर को पहले डिवाइड नहीं कर सकते, हमें उसको प्रॉपर ऑर्डर लेके चलना पड़ेगा, अदरवाइज़ आंसर
डिफरेंट हो जाएगा। सो वी से दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन इज डज नॉट होल्ड। तो नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके लिए अगर आपने पार्ट 1 में ब्रैकेट्स सही से दे पढ़े हैं तो इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रैकेट्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब हम दो नंबर्स को ब्रैकेट में डाल रहे हैं और उन्हें ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो रिजल्ट उसको हम एक नंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। यानी ब्रैकेट में आप कितने भी नंबर डाल लो, 2 हो या 3 हो, वो ब्रैकेट को हम एक नंबर की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। वी कैन डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिवीजन ओवर एडिशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं, बट इट डजेंट मीन दैट द प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर बोथ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओवर एडिशन हम देखते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू क्या होता है। इसमें अगर हम 3 इंटीजर्स लें a, b और c, तो इस अगर a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो हम बोलेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए इस तरीके से अगर ये कंडीशन सही रहती है तो वो प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। इसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। 10 इंटू 6 प्लस माइनस 2, तो 10, 6 और माइनस 2 हमने 3 इंटीजर्स लिए। 6 प्लस माइनस 2 क्योंकि ब्रैकेट में है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4 ब्रैकेट के अंदर, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 40। तो फर्स्ट केस में तो हमारा 40 आ गया। सेकंड केस में हम देखते हैं क्या होता है। 10 इंटू 6 प्लस 10 इंटू माइनस 2, तो 10 इंटू 6 हो गया 60 और 10 इंटू माइनस 2 -20। इस केस में भी हमारा रिजल्ट आ रहा है 40। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यही है कि वो दो ब्रैकेट में जो 2 नंबर्स हैं उसको हम एक नंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो जो बाहर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको भी हम अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करेंगे। क्योंकि अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिफरेंट एंटिटी बन जाएगी। जैसे हमने चॉकलेट वाले एग्जांपल में देखा था कि हम चॉकलेट्स को और रुपीज़ को ऐड नहीं कर सकते, तो उसी की तरह इसमें भी हो जाएगा। तो इसकी नेक्स्ट आते हैं डिवीजन ओवर एडिशन। तो लेट्स टेक 3 इंटीजर्स a, b एंड c एंड a डिवाइडेड बाय b प्लस c। एक बात और, ये हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन चेक कर लिया। चलिए आप खुद से चेक करके मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं समझ आया तो कमेंट में बता दीजिए। तो आते हैं हम डिवीजन ओवर एडिशन पे। इसमें अगर a डिवाइडेड बाय b प्लस c इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c, अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन हमारी होल्ड करेगी। तो इसमें हम 2 एग्जांपल लेके देखते हैं। पहला केस है हमारा 36 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो ब्रैकेट का एक नंबर हो गया, सॉल्व करेंगे तो आ गया 3, और 36 को 3 से डिवाइड करने पे आ गया आंसर 12। सेकंड केस में क्या होगा, 36 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा 18 आ जाएगा और 1 से डिवाइड करने पे 36, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो 12 इज़ क्लियरली नॉट इक्वल टू 54, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हैं एडिशन को डिवीजन पे, बट वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ डिवीजन ओवर एडिशन डज नॉट होल्ड। इस एग्जांपल में हमने देख लिया। नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। इट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर गिव्स द नंबर इटसेल्फ। जैसे हमारी एडिटिव आइडेंटिटी थी कि हमें ऐड करने पे वही सेम नंबर मिल रहा था, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी वैसे ही है कुछ, कि हम जब किसी नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर दोबारा मिल जाएगा। तो ऐसा एक ही नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें सेम नंबर दोबारा मिल जाता है, वो है 1। इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे 56 इंटू 1 56 हो गया, -34 इंटू 1 -34।
और ज़ीरो से मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर को करते हैं तो हमें ज़ीरो मिल जाता है, चाहे कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पे हमें ज़ीरो मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज़ द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर गिव्स द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जैसे एडिटिव इनवर्स था वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी है। तो इसको जब हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि नंबर 1 मिल जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल लेके चेक करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 14 इज़ 1/14। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें साइन चेंज नहीं होता। जैसे एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज होता था तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ 14 इज़ 1/14 because 14 into 1/14 equals to 14/14 which is 1। और -35 का हो जाएगा -1/35। तो हम बस उसी नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी उसको 1 में वो नंबर हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। नेक्स्ट है हमारा डिवीज़न का एक स्पेशल केस। हमें पता है कि हम डिवीज़न ऑफ एनी नंबर एक्सेप्ट ज़ीरो इज़ डिफाइंड। अब ज़ीरो से डिवीज़न डिफाइंड क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। आपका बुक में नहीं मिलेगा बट जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें पहला एग्जांपल लेते हैं 6 डिवाइडेड बाय 3 का। 6 और 3 को डिवाइड किया तो हमें 2 मिलता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि हम अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। इसको आप एक यूनिक पेयर बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 नहीं मिलेगा। 2 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही 6 मिलता है। तो इसी तरीके से हम 0 से डिवीज़न भी चेक करते हैं। अगर 6 को मैंने 0 से डिवाइड किया तो अज्यूम करते हैं कि 0 आता है। देन 0 इंटू 0 मस्ट बी इक्वल टू 6। जैसे 2 इंटू 3 6 होता है वैसे ही 0 इंटू 0 भी 6 होना चाहिए उसको ट्रू करने के लिए। बट वी नो दैट एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स 0। बट हमें ये भी पता है कि अगर हम 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। सो हमारी जो अजम्पशन थी वो गलत थी। और इसको आप और नंबर के साथ भी चेक कर सकते हैं ज्यूम करके। तो 6 डिवाइडेड बाय 0 अगर हम 1 भी मान लें तो भी तो 1 इंटू 0 भी हमारा 6 होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। 1 इंटू 0 भी 0 ही होगा। तो किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो नहीं डिफाइंड होता। सो वी से दैट फॉर एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसी के साथ हमारा इंटीजर्स भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर से पहले एक डिस्कशन वीडियो करने वाला हूँ मैं, जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये आप सारे ट्राई कीजिए। और इससे पहले भी अगर आपको कोई जो मैंने क्वेश्चन दिए थे अगर उसमें कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसके थ्रू मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।